जबलपुर शहर में सरस्वती अपने पति जगत के साथ रहती है। सरस्वती की 3 बेटे बहुएं हैं और सभी एक ही घर में एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। जगत राम जल्द ही 60 साल के होने वाले हैं और वो रिटायरमेंट के बाद अपनी बची खुची जिंदगी सुकून से अपनी पत्नी सरस्वती के साथ गांव जाकर बिताना चाहते हैं। एक रोज जगत ऑफिस को जाते हुए, सरस्वती, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। आज मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। अजी सुनिए, तो इतनी भी क्या जल्दी है, कम से कम अपना लंच तो लेते जाइए। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा अब मैं चलता हूँ। हाँ। फिर जगत अपनी पत्नी को गले लगाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। तीनों बहुएं उनके इस प्यार को देखकर कहती हैं, देखो तो जरा, माँ बाबूजी का प्यार इस उम्र में भी कितना अनोखा है। ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा भाभी, हमारे सास ससुर की जोड़ी तो सबसे अलग है। बाबूजी सबको कितना प्यार करते हैं। अरे ये बाबूजी का प्यार ही तो है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है। अच्छा चलो, अब बातें बनाना बंद करो और काम पर लग जाओ, कहीं माँ जी ने देख लिया तो हमारी खूब डांट लगाएंगी। फिर वो तीनों घर के कामों में लग जाती हैं। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है। शाम के 8 बज रहे होते हैं, तभी सरस्वती कहती है, अरे आज तो कितनी शाम हो गई, लेकिन ये अभी तक घर क्यों नहीं आए? रोज तो 6 बजे तक घर आ जाते थे, लेकिन आज तो 8 बज गए। ऐसी भी क्या जरूरी मीटिंग थी जो पूरा दिन लग गया? सरस्वती घर के गेट के पास यहाँ से वहाँ चक्कर काटते हुए अपने पति का इंतजार कर रही होती है कि तभी उसके फोन की घंटी बजती है और वो जल्दी से जाकर फोन उठाती है। वो जैसे ही फोन उठाती है तो वो एक पुलिस वाली होती है। क्या मेरी बात जगत जी के फैमिली मेंबर से हो रही है? जी हाँ, मैं उनकी पत्नी सरस्वती बोल रही हूँ। कहिए क्या बात है? दरअसल बात यह है मैडम कि आपके पति का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जिसके चलते अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनका स्कूटर ट्रक के नीचे आ गया था, जिससे उनको काफी गंभीर चोटें आईं। हम उन्हें अस्पताल लेकर आए, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। आप जल्दी से हॉस्पिटल आकर उनकी डेड बॉडी ले जाइए। ये सुनते ही सरस्वती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी तीनों बहुएं रसोई घर से बाहर आती हैं। क्या हुआ माँ जी, आप अचानक इस तरह रो क्यों रही हैं? बताइए तो माँ जी, क्या हुआ है? माँ जी हमें बहुत घबराहट हो रही है, जल्दी से बताइए हुआ क्या है? तुम्हारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते वो हम सबको छोड़कर चले गए। उनकी लाश हॉस्पिटल में पड़ी है। हॉस्पिटल से पुलिस का फोन आया था, उन्होंने डेड बॉडी ले जाने के लिए कहा है। ये बात सुनकर उसकी तीनों बहुएं रोने लगती हैं। उधर जैसे ही उनके बेटों को ये खबर मिलती है तो वो तीनों अपने अपने ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं और अपने बाबूजी की डेड बॉडी को घर ले आते हैं। सुबह होते ही वो जगत राम का अंतिम संस्कार कर देते हैं। जगत के मरते ही बेचारी सरस्वती अकेली और विधवा हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। 13वीं पूरी होते ही उसके तीनों बेटे अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। और बस फिर क्या था, फिर उसकी तीनों बहुएं उस घर पर अपना राज चलाना शुरू कर देती हैं। वो तीनों मिलकर बेचारी सरस्वती पर बहुत अत्याचार करती हैं। माँ जी, जब भी देखो आप बस बाबूजी की तस्वीर को ही देखती रहती हो। अरे जाने वाला चला गया, अब लौट कर नहीं आएगा। हाँ, जितना समय आप इन सब में बर्बाद करती हो, इतने में तो घर का कामकाज ही कर लिया करो, हमारी भी थोड़ी मदद हो जाए करेगी। हाँ, और घर के कामकाज में मन लगा रहेगा तो बाबूजी की याद भी नहीं आएगी आपको। तो अब से आप बिजी हो जाओ घर के कामकाज में। एक काम करो, हमारे कुछ कपड़े पड़े हैं, आप उन्हें धो दो, तब तक हम तीनों किचन में नाश्ता बना लेती हैं। और हाँ, अगर कपड़े हो जाएं तो फिर झाड़ू पोछा भी कर लेना। इसके बाद बेचारी सरस्वती घर के कामकाज में लग जाती है। आखिर उसके पास और कोई ठिकाना भी तो नहीं था, जिसके चलते उसे अपनी बहुओं का कहना मानना पड़ता है। एक दिन बेचारी सरस्वती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है, जिसे देख तीनों बहुएं आपस में बातें करती हैं। देखा तुम दोनों ने, हमारी सास कैसे मजे से सोई पड़ी है, इसे तो घर की कोई चिंता ही नहीं है, घर के सारे काम पड़े हैं। इतने सालों तक इन्होंने हमसे घर का कितना काम करवाया है, अब हमारी बारी है बदला लेने की। इस बुढ़िया को तो मैं बताऊंगी आज। बड़े आराम किए जा रहे हैं ना, आज इसकी ऐसी खबर लूंगी कि इसे अच्छे से समझ आ जाएगा कि बहू जब अत्याचार करती है तो कैसा लगता है। तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलकर उसे जगाते हैं, महारानी बड़े आराम से सो रही है। फिर वो तीनों उसके कमरे में जाती हैं और कहती हैं, देखो तो इस बेशरम को कैसे सोई पड़ी है, अपने घर बार की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है इसे। हम तो जैसे नौकरानी थे जो दिन भर काम किया करती थी। चलो उठो, अब बहुत हुए तुम्हारे ड्रामे। ये ऐसे नहीं सुनेगी,
अभी मजा चखाती हूँ इसे। इसके बाद रोशनी टेबल पर रखे गिलास में से पानी लेती है और सरस्वती के ऊपर गिरा देती है। सरस्वती जल्दी से उठती है। बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आज मुझसे कुछ काम नहीं होगा। आज तुम लोग ही घर के काम निपटा लो। माँ जी, काम चोरी की भी हद होती है। जब देखो अपने कमरे में पड़ी रहती हो। इस तरह काम नहीं चलेगा। अगर 2 वक्त की रोटी चाहिए तो घर के काम करने पड़ेंगे। हाँ, हमारे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेंगी। बेचारे हमारे पति सुबह सुबह निकल जाते हैं और रात को काम पर लौटते हैं। और एक ये है उनकी माँ, जिन्हें बस खाली पड़े पड़े खाने को चाहिए। अपनी तीनों बहुओं की बातें सरस्वती को बुरी तरह चुभ जाती हैं और वो बेचारी बीमारी में भी उठकर काम करने लग जाती है। उसमें इतनी कमजोरी आ जाती है कि वो दूध का पतीला फ्रिज में रखने जा रही होती है, लेकिन सारा दूध उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसे देख निधि उस पर चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, इस औरत ने तो हमें बस बर्बाद करने की ठानी है। अरे, नुकसान करने के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? इसके बाद उसकी बड़ी बहू रोशनी सरस्वती को बालों से घसीटते हुए घर से बाहर की तरफ ले जाती है और कहने लगती है, बाबूजी तो अब रहे नहीं, तो फिर बुढ़िया तू जी कर क्या करेगी? ऐसा करते हैं, आज तेरा किस्सा ही खत्म कर देते हैं। जा निधि, तू रसोई से मिट्टी के तेल की बोतल ले आ, और पुष्पा, तू मंदिर में से माचिस उठा ला। कुछ ही देर में वो दोनों सामान लेकर आ जाती हैं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम तीनों क्यों मुझे मारने पर तुली हुई हो? तुम्हारे कहे अनुसार मैं घर का सारा काम करती हूँ। अब तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही हम सबको तुम्हारी कोई जरूरत है। इसीलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब तुम ऊपर जाकर अपने पति के साथ खुश रहो और हमें यहाँ हमारे पतियों के साथ खुश रहने दो। इतना कहकर रोशनी माचिस जलाने लगती है कि तभी वहाँ सरस्वती के तीनों बेटे पहुंच जाते हैं और उन्हें ये सब करते हुए देख लेते हैं। ये सब क्या हो रहा है? और तुम तीनों हमारी माँ को क्यों मारना चाहती हो? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ के साथ ये सब करने की? मुझे बचा लो बेटा, आज ये तीनों मुझे मार ही डालेंगी। इसके बाद सरस्वती अपनी तीनों बहुओं की सच्चाई अपने बेटों को बताती है, जिसके चलते उसके तीनों बेटे अपनी पत्नियों को उनके मायके छोड़ देते हैं और उन तीनों को तलाक दे देते हैं। और फिर वो तीनों बेटे अपनी माँ के साथ रहने लगते हैं और उसका खूब अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। फिर सरस्वती अपने तीनों बेटों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। नमस्ते दर्शकों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ रोमांचक वर्ल्ड में। तो दोबारा मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। अब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।